क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 5। ए वीसीआर एंड टीवी वेयर बॉथ फॉर 8,000 ईच। ठीक है, यानी वीसीआर का रेट भी 8,000 रुपीज़ है और टीवी का रेट भी 8,000 रुपीज़ है। तो एक वीसीआर 8,000 रुपीज़ में और टीवी 8,000 रुपीज़ में उसने ब्रॉथ किया, लाया। ठीक है, द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। ठीक है, शॉपकीपर जो लाया तो 4% लॉस पे लाया वीसीआर को। ठीक है, मेड ए लॉस ऑफ 4% और वीसीआर पे 4% का लॉस हुआ, लेकिन 8% टीवी पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो एक पे लॉस हुआ, दूसरे प्रॉफिट हुआ जो वो लेके आया। ठीक है, जो जहाँ से वो परचेस किया, ठीक है, उसको 4% का लॉस और यहाँ 8% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन पे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमको दिखाने का है। ठीक है, 4% का यदि इसको लॉस हुआ, इसका मतलब 8,000 रुपीज़ में लाया और जब भी वो सेल किया ना तो इसका 4% का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू के इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, उतने वैल्यू में वो बिका होगा। ठीक है, यानी 4% के वैल्यू उसको कम मिले होंगे और 8% का प्रॉफिट हुआ, यानी इसका 8% जो हुआ वो जो वैल्यू आया उसको इसमें प्लस करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा वो उसका क्या हुआ, उसमें वो सेल हुआ। ठीक है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, फिर हम उसका एक्चुअल निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्राइस ऑफ वीसीआर कितना है, 8,000 रुपीज़ है, यही कॉस्ट प्राइस है। लॉस परसेंट ऑफ वीसीआर, वीसीआर पे लॉस कितना हुआ था, 4% हुआ था, मैं आपको बताया। तो 4% ऑफ 8,000। ठीक है, लॉस कितना हुआ, लॉस रुपीज़ जो है परसेंट ऑफ, ठीक है, परसेंट क्या होता है, डिपेंडेंट है, जो मेन वैल्यू है उसका। तो 4% ऑफ 8,000 यानी टोटल 320 रुपीज़। 320 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। ठीक है, 320 रुपीज़ किस पे लॉस हुआ, तो 320 रुपीज़ 8,000 रुपीज़ पे, यानी 8,000 में सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। सेल प्राइस ऑफ ए वीसीआर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी 8,000 माइनस 320 इक्वल टू 7,680, यानी 8,000 में ये परचेज किया, 768 में वो सेल किया, तभी तो उसको लॉस हुआ, इसीलिए तो 4% का लॉस बता रहा है 320। ठीक है, अब टीवी के लिए लेते हैं तो वही 8,000 रुपीज़ का टीवी भी था, लेकिन प्रॉफिट आया 8%। 8% ऑफ 8,000 कितना होता है, 640 रुपीज़ होता है। इन टोटल 8,000 यानी सेल प्राइस ऑफ टीवी कितना हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी 8,000 प्लस 640 यानी 8,640 रुपीज़। ठीक है, ये 8,640 रुपीज़ एक का सेल हुआ और एक सेल हुआ 7,680। तो हम क्या करेंगे, 8,000 को डबल कर देंगे, टीवी और वीसीआर का परचेज प्राइस आ जाएगा और इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसका सेल प्राइस आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ए वीसीआर एंड टीवी, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8,000 प्लस 8,000 या 8,000 इंटू 2, क्योंकि उस समय जो लाया था 8,000 के हिसाब से लाया था, तो 16,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, सेल प्राइस हमको कितना आया, 7,680 और 8,640। द सेल प्राइस ऑफ वीसीआर एंड टीवी कितना है, 7,680 प्लस 8,640, टोटल 16,320। ठीक है, इतना हुआ सेल प्राइस और इतना हुआ, कहाँ गया, इतना हुआ ये कॉस्ट प्राइस। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारा जो आएगा यही हमारा प्रॉफिट या गेन है। क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, सिंस सेल प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, हम सेल का रुपीज़ हमारा ज़्यादा है, हमने परचेज किया 16,000 में और दोनों को मिला के जो सेल किया, भले एक में लॉस भी हुआ लेकिन दूसरे में इतना गेन हो गया कि वैल्यू हमारा बढ़ गया, यानी कुल मिला के हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 16,320 माइनस 16,320। ठीक है, एसपी सीपी से बड़ा है, सेल प्राइस ग्रेटर देन सीपी, इसलिए प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 320 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट में आपको क्या बोला था कि जब भी परसेंट निकलता है, जैसे क्या निकलता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ जो भी टोटल वैल्यू है उसका, टोटल वैल्यू जो भी है उसका, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, लॉस का भी सेम टू सेम, चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, जो भी हो सब ये परसेंट ऑफ टोटल होगा। अब यदि परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट
टोटल वैल्यू जो है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ को आप मल्टीप्लाई से ऐसा चेंज कर सकते हैं, तो टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, प्रॉफिट बाय टोटल वैल्यू। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट बाय सीपी, आ गया समझ में। परसेंट को भी हम ये साइड में ट्रांसफर कर दें इनटू 100, क्योंकि परसेंट क्या होता है 1/100 होता है, ठीक है, तो 100 को इधर ट्रांसफर कर दिए, टोटल 320/16,000 इंटू 100 इक्वल टू इसका जो भी वैल्यू है सॉल्व करने के बाद 2%। आया समझ में, ठीक है। देखिए एक बार और मैं इसको बताता हूँ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय टोटल वैल्यू, ठीक है। यदि यहाँ 10 है तो 10% को हम कैसे लिखते हैं, 10% को 10/100 लिखते हैं, ठीक है। तो ये परसेंट भी तो है, और 10/100 जो परसेंट जो है वो 100 यदि ये साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परसेंट भी, ये जो परसेंट है ये भी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो परसेंट होता है 1/100, तो यहाँ इंटू 100 हो जाएगा, 1/100, 100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया।